मैं तुम्हारे लिए संदेश भेज रहा हूँ। क्या तुम इसे सुनने के लिए तैयार हो? मेरे प्रिय, जो तुम्हें नहीं सुन रहे उन्हें समझाने का प्रयत्न मत करो, क्योंकि जिसे समझना है वह तो तुम्हारी मौन की भाषा भी समझ जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे लोगों के समक्ष बार बार गिड़गिड़ाने या अपना आत्मसम्मान को चोट पहुँचाना नहीं है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं। जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी बहुत अच्छा ही होगा। यह अटल शर्त है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति को कम कर देता है। इसे सदैव ही याद रखना। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ में ही चिंता करते रहते हो। क्यों इतने चिंतित रहते हो? जिसे सोचकर तुम परेशान हो वह अब तो बीत चुका है। बीती बातों को क्यों याद करते हो? जिसे तुम परिवर्तित नहीं कर रहे हो। तुम यह भूल जाते हो कि इस शरीर और चेतना के स्वामी तुम स्वयं हो। तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। इसी कारण तुम्हारा मन ही तुम्हें अपना दास बना लेता है और तुम जीवन भर अपने गुलाम बनकर दुख में ही जीते हो। ऐसा क्यों? ज्ञानी मनुष्य यह जान जाता है कि उसका मन मस्तिष्क उसके गुलाम है। संपूर्ण प्राणी जगत जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो तो इस काल में प्रयास करना चाहिए कि तुमने कितने सद्गुण कर सकते हो, कितने पुण्य कमा सकते हो। मेरे प्रिय, मनुष्य इस पृथ्वी पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा वह तो केवल और केवल मृत के समान है। तुम्हारे जीवन की सफलता दो ही चाबियां इसकी बनी है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। इन्हीं चाबी से तुम अपनी किस्मत का ताला सदैव के लिए खोल सकते हो, अपना जीवन बेहतर बना सकते हो। वक्त तुम्हें हार या जीत नहीं देता, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कौन हो। जिसे तुम सबसे प्रिय समझते हो वही तुम्हें सबसे अधिक दुख देता है। यह बात तुमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? और एक अनजान व्यक्ति तुम्हें सुकून और सही मार्ग दिखा सकता है। इसीलिए मेरे प्रिय, किसी से अधिक अपेक्षा ही मत रखो, क्योंकि दुख तभी होता है जब तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है और तुम दुखी हो जाते हो। जब तुम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे तब तुम दुखी भी नहीं रहोगे। तुम मन, कर्म, वचन से वही कार्य करो जिससे किसी की भी प्राणी को तकलीफ ना हो, किंतु दूसरे ऐसी उम्मीद मत रखा करो। मेरे प्रिय, सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम सदैव सही हो, किंतु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य
कभी भी गलत ना हो। तुम्हारा निर्माण तुमसे विपश्य होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसीलिए वही सोचा करो जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। सदैव अच्छा ही सोचो, अच्छा ही बनो।